देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित कुमार जी, कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। क्या परेशानी हुई आप? ये इसमें जो है कोर्निया अल्सर हो गया था अभी राइट साइड में। कितने समय पहले हुआ? लगभग मई में हुआ। कौन सी मई? 19? हाँ, मई 19 में। कोई चोट लगी थी क्या? नहीं, चोट नहीं। आँख लाल हुई आँख लाल, और हाँ। छाला हो गया। आँख में घी लगाया था? नहीं, ड्रॉप डाला। तो ड्रॉप किसने लिखा था वो? हाँ, नेत्र विशेषज्ञ ने कि मेडिकल स्टोर वाले ने दिया था? मेडिकल स्टोर वाले ने दी। तो उस ड्रॉप को डालने के बाद आपकी आँख में धुंधला दिखने लगा और धीरे धीरे सफ़ेद हो गई, है ना? फिर कहाँ इलाज कराया आपने? उसके बाद फिर गांधी आई में कराया। हाँ, और मुंबई में। तो वहाँ से इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, लेकिन स्कार रह गया। इन्फेक्शन ठीक हो गया लेकिन सफ़ेदी रह गई है, इसके कारण आपको दिखना कम हो गया। ठीक, एक आँख बंद करो आपकी। तो एक आँख की रोशनी लगभग खत्म सी हो गई है, बिल्कुल धुंधला दिखाई पड़ता है आपको। राइट आँख, लेफ्ट आँख बंद करो आपकी, अच्छी वाली। उंगली बता सकते हो कितनी मेरी? 2, हाँ, 2, 1, 3। तो लगभग 1 मीटर से आप उंगलियां गिन पा रहे हैं, है ना? और बाकी सब धुंधला दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, इसमें कुछ नहीं। पास दूर कुछ भी कर लो पर दिखाई नहीं पड़ रहा। इसमें देखो कोई, इसमें दिख रहा है B5। B5 85 है, B5 में फिर नहीं दिखता। इसमें हरा और लाल रंग दिखाई पड़ रहा है। अक्षर नहीं दिखता। अच्छा लगभग 2 महीने से आपकी रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई है ना? जी। चोट तो नहीं लगी थी सांग? नहीं, चोट नहीं लगी। तरह से कम होती जाती है आंखों की सतह धीरे धीरे, और इंसान की आंखों में हम बिना ऑपरेशन करे उजाले ले आते हैं जो इस सफेदी में छीन लिए थे। दिमाग में चित्र या परछाइयां नहीं बनती, उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ। क्या परेशानी हुई थी आपको? इस आंख में, राइट हैंड साइड वाली आंख में कोर्निया अल्सर हो गया था। उसके बाद स्कार आ गया और उससे दिखाई नहीं पड़ रहा था। आँख में स्कार आ गया था, तो धुंधला दिखाई नहीं पड़ता था, धुंधला है ना? आपने कहीं दिखाया था क्या? जी, कई जगह दिखाया। मुंबई भी दिखाया, ट्रांसप्लांट के लिए बोला था, कोर्निया ट्रांसप्लांट के लिए। कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन बोला था जी। तो आप डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ कैसे आए? यूट्यूब पे वीडियो देखा था सर। यूट्यूब पे वीडियो देखा, रिडक्शन ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी, आँख का धुंधलापन बिना ऑपरेशन के बिना ठीक। ऑपरेशन। तो उस उम्मीद से आप यहाँ आए थे। आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है जी, जी सर। और पहले कोर्स के बाद देखें आज आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। जी सर। अच्छी वाली आँख बंद करिए आपकी। पढ़िए गौरव जी, क्या लिखा है? LDBPHE। पहला अक्षर क्या है? T। टी के पास D। डी के पास ओ। बहुत सारी बधाई हो आपको। ज़िंदगी की वो जंग आपने जीती है कि ऑपरेशन के मुआयने से आप बाहर आ गए। वहाँ पे आपको कहा गया था कॉर्नियल ओपेसिटी है और इसका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और आज आप उसी आँख से, जिस आँख से आप पहले क्या देखते थे, उस आँख से केवल उंगलियां दिखाई पड़ रही थी। उंगलियां दिख रही थी। कितनी दूर की? 1 मीटर की। 1 मीटर से आप उंगली देख पा रहे थे और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। आज आप 5वीं लाइन के अक्षर पढ़ रहे हैं। 5वीं लाइन का मतलब होता है 60 फीट। ओके, तो 60 फीट तक आपकी नज़र बढ़ गई है। हल्का सा धुंधलापन होगा लेकिन आज आप अक्षर पढ़ रहे हो, इट मीन 60 फीट आपकी नज़र हो गई है। बहुत सारी बधाई हो आपको कि जीवन की ये जंग आपने जीती। अब आप सरी के पीड़ित लोग जिनकी आंखें सफ़ेद हो गई हैं, इसको कॉर्नियल ओपेसिटी कहा जाता है, इनको आँख के ऑपरेशन की सलाह दी गई है ना? केराटोप्लास्टी की सलाह दी गई है। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, पहले जो है उज्जैन आके डॉक्टर ऋषभ जैन सर से जो है इलाज पहले करवाएं, सलाह लें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। क्योंकि जो है ट्रांसप्लांट जो है कोई छोटी चीज़ नहीं है। हो सकता है ट्रांसप्लांट सक्सेस ना हो और आपकी आँख ही चली जाए। इससे अच्छा दवाओं से सही करवाएं, ट्रांसप्लांट ना कराएं। तो जिस तरह आपकी रोशनी बढ़ी है, क्या दुनिया के किसी भी व्यक्ति की रोशनी बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है, क्यों नहीं बढ़ सकती। तो ये विश्वास है आपको? दीपक, कॉर्नियल ओपेसिटी का दवाइयों द्वारा इलाज संभव हो गया है ना? कहाँ हुआ है ये? डॉक्टर ऋषभ जैन, उज्जैनी नेत्र चिकित्सा। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में इसका इलाज संभव हुआ है और
आप सभी के कई लोग फायदा उठा चुके हैं। जिस तरह आपको फायदा हुआ, आप दूसरों का वीडियो देख के आए थे, अब आप खुद कह सकते हैं कि ये 100% श्योर है, जी सर 100% कार्नियल ओपेसिटी का इलाज है। बहुत सारी बधाई हो आपको, आपके परिवार को। अब आपकी जिंदगी फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगी। क्या हुआ था, कब से आपने नौकरी छोड़ दी थी? ये मैंने मई से 15-16 मई को मेरे को ये जो है इन्फेक्शन हुआ था। उसके बाद से मैंने जो है जॉब ही जाना छोड़ दिया था, और जुलाई में इन्फेक्शन ख़त्म हुआ, उसके बाद ये स्कार आ गया। फिर तो जो है उससे दिखता ही नहीं था, तो जाते ही नहीं थे। तो रोजगार खत्म हो गया, जिंदगी टेंशन में आ गई, आखिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। अब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी फिर सुचारू रूप से चलेगी? हाँ बिल्कुल चलो। फिर आप नौकरी ज्वाइन करेंगे? जी चलिए, बहुत सारी बधाई हो, क्योंकि परिवार के स्तंभ हैं आप, और आपका परिवार आपके सहारे है। वो सहारा ही यदि बेसहारा हो जाता है तो सब कुछ उस परिवार का डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप सभी के कोई भी व्यक्ति हों जिनकी आँख की रोशनी कम हो गई है, धुंधलेपन पे आ गई है, वो लोग आपको देख के क्या कहेंगे? आप फिर क्या कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी के क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल ट्रांसप्लांट जो है ऐसे नहीं कराना चाहिए किसी के कहने पे। पहले यहाँ पे आएँ, डॉक्टर ऋषभ जैन से उज्जैन में आके सलाह लें उनसे, उसके बाद दवा कराएं, उसके बाद कोई डिसीजन लें। एक ही कोर्स में आपको फ़र्क मालूम पड़ जाए। ये पहला कोर्स आपका मात्र 7 दिन हुए, आज 7वां दिन है, और आपको ये फर्क आया। ईश्वर ने चाहा तो और फर्क आएगा। 1-2 बार में आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह देखना शुरू करेंगे। हमारे प्रयास रहेंगे कि आपकी ज़िंदगी और सुदृढ़ होती चली जाए। बधाई हो। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।